मुझे बताओ कि क्या ये जाना पहचाना लग रहा है। तुम्हारे दोस्त ने अभी अभी अपना तीसरा टैटू बनवाया है। तुम्हारे साथ काम करने वाले अपनी नई स्लीव दिखा रहे हैं। तुम्हारा इंस्टाग्राम फीड सचमुच ताजी इंक की गैलरी है। इस बीच तुम पूरी तरह से खाली स्किन के साथ बैठे हो और किसी वजह से लोग तुम्हें अजीब समझते हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट है। टैटू फ्री रहना जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकली मुश्किल है। और नंबर्स बताते हैं कि ऐसा क्यों लगता है। 46% से ज्यादा मिलेनियल्स के पास कम से कम एक टैटू है। ये लगभग आधी पीढ़ी है जो इंक लगाकर घूम रही है। लेकिन बात यह है, जबकि हर कोई ये एनालाइज कर रहा है कि लोग टैटू क्यों बनवाते हैं, लगभग कोई भी उन लोगों के बारे में बात नहीं करता जो नहीं बनवाते। और मेरा यकीन करो, उनके कारण इंसानी फितरत के बारे में कुछ बहुत गहरी बात बताते हैं। चलिए सबसे साफ बात से शुरू करते हैं, परमानेंस। लेकिन रुको, इससे पहले कि तुम सोचो, अच्छा यार मैं एक सेकंड के लिए तुम्हारा दिमाग घुमा दूं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग बिना पलक झपकाए 30 साल के मॉर्गेज साइन कर देंगे। शादी, हाँ चलो करते हैं। बच्चे, बिल्कुल। परमानेंट की बात करो, लेकिन उनके टखने पर एक छोटा सा टैटू, अरे नहीं, वो बहुत परमानेंट है। यहां की साइकोलॉजी सच में कमाल की है। इसे फ्यूचर सेल्फ कंटिन्यूटी कहते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट है जहां कुछ लोगों को अपने फ्यूचर सेल्फ से जुड़ने में बहुत मुश्किल होती है। वे सचमुच 20 साल में वही इंसान होने की कल्पना नहीं कर सकते। उनके लिए टैटू बनवाना किसी अजनबी के लिए फैसला लेने जैसा लगता है। एक अजनबी जो उनके शरीर को शेयर करता है। और सच कहूं तो वे शायद कुछ सही कह रहे हों। स्टडीज से पता चलता है कि हमारी पर्सनैलिटी दशकों में बहुत ज्यादा बदल सकती है। वो नुकीला स्कल जिसे आप 19 साल की उम्र में पसंद करते थे, आपके 45 साल के सेल्फ की उस चॉइस के बारे में राय हो सकती है। बिना टैटू वाले लोगों के अक्सर साइकोलॉजिस्ट द्वारा टेम्पोरल डिस्काउंटिंग अवेयरनेस कहे जाने वाले किसी चीज पर ज्यादा स्कोर होते हैं। बेसिकली वे फ्यूचर में होने वाले पछतावे की कल्पना करने में बहुत बहुत अच्छे होते हैं। ये इंडिसिसिवनेस नहीं है, ये फ्यूचर फोकस्ड सोच है। लेकिन यहाँ ये और भी अजीब हो जाता है। बिना टैटू वाले कुछ लोगों में वो होता है जिसे रिसर्चर फ्लूइड आइडेंटिटी ओरिएंटिटी ओरिएंट है। फैंसी लगता है ना? इसका असल में क्या मतलब है ये रहा। ये लोग खुद को लगातार बदलते हुए काम के तौर पर देखते हैं। वे अपनी पहचान का कोई भी हिस्सा पक्का नहीं करना चाहते, क्योंकि वे अभी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वे कौन हैं। और ये जान ले, हो सकता है कि उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि वे पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बारे में सोचिए। एक टैटू एक स्टेटमेंट है। ये कहता है, ये मेरे लिए इतना मायने रखता है कि इसे परमानेंट बना दूं। लेकिन क्या होगा अगर आप ऐसे इंसान हैं जो परमानेंट स्टेटमेंट न देने में मतलब ढूंढते हैं? क्या होगा अगर आपकी पूरी सोच ये है कि आप खुद को ढाल सकें, बदल सकें, और आप कौन थे या आपको क्या पसंद था इस बारे में पिछली बातों से दूर रहें? असल में एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो इससे जुड़ा है, जिसे आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहते हैं। जब आप पूरी तरह से ये पता लगाए बिना कि आप कौन हैं, किसी पहचान के लिए कमिट करते हैं, तो जो लोग टैटू से बचते हैं, वे कभी कभी वर्तमान में परमानेंट चॉइस करके अपने भविष्य के वर्जन को बंद करने से डरते हैं। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है कि ये हमेशा हेल्दी नहीं होता। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ये कभी कभी कमिटमेंट या खुद को जानने के गहरे डर का संकेत दे सकता है। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी। ग्रोथ के लिए खुले रहने और खुद को डिफाइन करने से बचने के बीच की लाइन काफी धुंधली हो सकती है। अब इससे पहले कि टैटू न बनवाने वाले लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाएं, आइए कुछ ऐसी बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं मानेंगे। सोशल कन्फर्मिटी और प्रोफेशनल सोच यहां बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। टैटू ज्यादा मेन स्ट्रीम होने के बावजूद कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी ये सबकॉन्शियस कैलकुलेशन चल रही है। वे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। क्या इससे प्रोफेशनली मेरी इमेज पर असर पड़ेगा? क्या मेरा परिवार इसे मंजूरी देगा? लोग क्या सोचेंगे? और यहीं पर सबसे बड़ी बात है, बिना टैटू वाले लोग सोशल उम्मीदों
और पोटेंशियल जजमेंट के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं। उन्हें इस बात की परवाह होती है कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं, और परमानेंट बॉडी आर्ट उस कंट्रोल को कुछ हद तक छोड़ने जैसा लगता है। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग टैटू से बचते हैं वे अक्सर साइकोलॉजिस्ट की तरह इंप्रेशन मैनेजमेंट करते हैं। वे दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं इस बारे में स्ट्रेटेजिक होते हैं। वे टैटू को एक ऐसे वेरिएबल के रूप में देखते हैं जिसे वे एक बार परमानेंट हो जाने के बाद आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन चलिए एक सेकंड के लिए असलियत पर आते हैं। क्या यह समझदारी है या एंग्जाइटी? ये मिलियन डॉलर का सवाल है। इनमें से कुछ लोग स्ट्रेटेजिक और सोच समझकर काम कर रहे होते हैं। दूसरे लोग शायद अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को लिमिट कर रहे होते हैं क्योंकि वे बाहरी जजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। यहां साइकोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं है। ये बस ये बताता है कि अलग अलग लोग सोशल माहौल में कैसे रहते हैं। लेकिन एक और वजह है जिसके बारे में लोग टैटू नहीं बनवाते, और ये असल में बहुत खूबसूरत है। कुछ लोग अपनी टैटू वाली स्किन को एक सोची समझी चॉइस मानते हैं, न कि उसकी कमी। अपने शरीर को जैसा है वैसा ही रखने के पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, डर या जजमेंट की वजह से नहीं, बल्कि सच्ची तारीफ से। ये लगभग मिनिमलिज्म जैसा है, लेकिन आपकी स्किन के लिए। ये लोग अपने बिना निशान वाले शरीर को सादगी के तौर पर देखते हैं, अंदरूनी मतलब बताने के लिए बाहरी निशान जोड़ने की जरूरत को नकारना। साइकोलॉजिकली ये अक्सर इंट्रिंसिक आइडेंटिटी ओरिएंटेशन नाम की किसी चीज से जुड़ा होता है। ये मानना कि आप जो है वो किसी भी बाहरी निशान या निशान से अलग है। इन लोगों को ये याद दिलाने के लिए टैटू की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या पसंद है या वे कौन है। वे ये सब अंदर से रखते हैं, और इसमें कुछ पावरफुल बात है ना? एक ऐसी दुनिया में जो लगातार चिल्ला रही है, खुद को एक्सप्रेस करो, सबसे अलग दिखो, एक स्टेटमेंट दो, इसमें हिस्सा ना लेना भी एक तरह का विद्रोह है। लेकिन, और ये जरूरी है, ये फिलॉसफी तभी काम करती है जब ये एक असली चॉइस हो, न कि डर या फैसला न लेने की वजह से कोई वजह। साइकोलॉजी पूरी तरह से अलग होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई बिना निशान वाली स्किन चुन रहा है या सिर्फ निशान वाली स्किन से बच रहा है। यहां कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग को खराब कर देगा। आप जिन सबसे मीनिंगफुल लोगों से मिलेंगे, उनमें से कुछ के पास एक भी टैटू नहीं होगा। और यही पैराडॉक्स है ना? हमने ये कल्चरल कहानी बनाई है कि टैटू का मतलब गहराई होता है, इंक का मतलब होता है, लेकिन मतलब के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग आइडिया, लोगो और पलों से गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं, बिना उन्हें अपनी स्किन पर उकेरने की जरूरत के। वे कम अटैच नहीं होते, वे बस अलग तरह से अटैच्ड होते हैं। असल में इस पर रिसर्च हुई है कि अलग अलग लोगों के लिए मेमोरी अलग अलग तरह से कैसे काम करती है। कुछ लोग मीनिंगफुल एक्सपीरियंस को उस पल में पूरी तरह जीकर प्रोसेस करते हैं, न कि परमानेंट रिमाइंडर बनाकर। उनकी यादें इसलिए फीकी नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास कोई फिजिकल मार्कर नहीं था। अगर कुछ है तो इंटरनल प्रोसेसिंग कभी कभी उन यादों को और ज्यादा जिंदा कर देती है। इसे ऐसे सोचें, आप अपनी माँ का चेहरा इसलिए नहीं भूलते क्योंकि आपने अपनी बाह पर उनका टैटू नहीं बनवाया है। बाहरी सिंबल का न होना इंटरनल मीनिंग के न होने के बराबर नहीं है। कुछ लोगों के लिए वे बस इसी तरह हर उस चीज के साथ काम करते हैं जो उनके लिए मायने रखती है। तो सच ये है, जो लोग कभी टैटू नहीं बनवाते, उनकी साइकोलॉजी भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स, वैलिड और दिलचस्प होती है जितनी उन लोगों की साइकोलॉजी जो बनवाते हैं। ये बोरिंग या डरे हुए होने के बारे में नहीं है। ये फ्यूचर की सोच, आइडेंटिटी फ्लूइडिटी, सोशल अवेयरनेस और कभी-कभी बस एक अलग फिलॉसफी के बारे में है कि अपनी स्किन में खुद जैसा होने का क्या मतलब है। और शायद यही बात इस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। हम ये जानने में बहुत एनर्जी खर्च करते हैं कि लोग चीज़ें क्यों करते हैं, वे टैटू क्यों बनवाते हैं, वे कुछ खास चॉइस क्यों करते हैं। लेकिन कभी-कभी चॉइस न होना भी इंसानी साइकोलॉजी के बारे में उतना ही बताता है जितना कि चॉइस खुद। चाहे आप इंक से भरे हों या पूरी तरह से खाली हों, सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि आप क्या चुनते हैं, ये है कि क्या आप वो चॉइस होशपूर्वक, ऑथेंटिकली और अपने लिए कर रहे हैं।
क्योंकि आखिर में दोनों रास्ते एक ही सवाल का जवाब देने के अलग अलग तरीके हैं। मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में कैसा दिखना चाहता हूं। अगर इस वीडियो ने आपको टैटू या उसकी कमी के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस तरह के साइकोलॉजी कंटेंट में और गहराई से जाना चाहते हैं तो मेंबर बनने के लिए ज्वाइन पर क्लिक करने के बारे में सोचें। ये सच में हमें ऐसे वीडियो बनाने में मदद करता है जो दुनिया को देखने के आपके नज़रिए को चुनौती देते हैं।